हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम। आइदर वो यूजीसी नेट हो, सेट हो या फिर जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहां पे मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ओके, तो जैसे आप सबको पता है कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए, पेपर 1 के लिए। ओके, जैसे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, हायर एजुकेशन हो गया। तो मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि कभी भी चाह के भी आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये टॉपिक अगर आप पढ़ते हो, ये टॉपिक अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तो यहां से 100% गारंटी के साथ यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है वो टॉपिक, क्या है वो कंसेप्ट जहां से हमेशा क्वेश्चन आता है और जिसको कभी भी छोड़ के जाना नहीं है, आपको ध्यान से याद रखिए। ओके, तो जो टॉपिक जो आप मिस नहीं कर सकते, तो क्या है वो टॉपिक? चलिए आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो, पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि सबसे फर्स्ट, सबसे तेज नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। उसके साथ साथ अगर आप लाइक नहीं किए तो फटाफट एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। और जितने भी आपके फ्रेंड है जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको इसके बारे में पता नहीं है कि कौन सा यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनके साथ शेयर करते रहना है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे पीडीई, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये एक ऐसा यूनिट है बच्चों को बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिट है यहां पे कुछ भी फिक्स नहीं है, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। बहुत ही स्टैटिक पोर्शन होता है, स्टैटिक पोर्शन इन द सेंस याद करने वाला चीज बहुत होता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, तो बच्चे यहां से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आप मिस नहीं कर सकते? एक तो है आपका एमडीजी एंड एसडीजी गोल्स, चाह के भी इसे मिस मत करना। 17 एमडीजी गोल्स 17 एमडीजी गोल्स और आपके 8 एमडीजी गोल्स एंड 17 एसडीजी गोल्स को याद कर लो। मतलब मैंने इसके ऊपर एक निमोनिक्स भी बताया है, स्टोरी के फॉर्म में मैंने इसको समझाया है, उसको आप देख सकते हो। तो ये 8 एमडीजी गोल्स और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो क्वेश्चन फिक्स्ड है। उसके बाद ये जो एमडीजी और एसडीजी देख रहे हो, इसके टारगेट्स, ओके, इन दोनों के क्या देखना है आपको? टारगेट्स और इंडिकेटर्स देखना है कि कौन सा गोल्स को लिए क्या टारगेट्स था, क्या इंडिकेटर्स, कितने इंडिकेटर्स थे, ये सबको भी आपको देखना है, मिस नहीं करना है। टारगेट, इंडिकेटर, यहां से पक्का एक क्वेश्चन फिक्स्ड है एमडीजी और एसडीजी गोल से। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो, एमडीजी और एसडीजी गोल से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया पहला। फिर उसके बाद और कौन सा टॉपिक आप मिस नहीं कर सकते? एक हो गया आपका कन्वेंशंस, जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, पक्का फिक्स है क्वेश्चन यहां पे। प्रोटोकॉल से भी क्वेश्चन फिक्स्ड है। अब ये कन्वेंशन प्रोटोकॉल से कौन से क्वेश्चंस आते हैं? जैसे आपके क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चंस आते हैं, क्योटो से आता है, पेरिस से आता है, क्योटो, पेरिस। ओके, यहां से क्वेश्चन पक्का फिक्स्ड है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं आपके, करंट अफेयर्स। अब लेटेस्ट वाले जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं रिलेटेड टू पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वहां से पक्का एक क्वेश्चन फिक्स्ड है आपके करंट अफेयर्स। जैसे सीओपी, अब लेटेस्ट वाले जो सीओपी हुए थे, वहां से सीओपी से क्वेश्चन आएगा, जो कि इजिप्ट में हुआ था, तो सीओपी से क्वेश्चन पक्का आ सकता है आपके लिए। क्योटो, पेरिस मैंने बता दिया। अब देखो पॉल्यूशन से क्वेश्चन फिक्स्ड है, पॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, पॉल्यूशन को छोड़ के नहीं जाना है। पॉल्यूशन से क्वेश्चन आता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। ओके, उसके बाद आपके ग्रीन हाउस गैसेस से क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है आपका एनर्जी से क्वेश्चंस आते हैं। एनर्जी को तो बिल्कुल छोड़ के जाना नहीं, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है एनर्जी सेक्टर में, इंडिया कौन से रैंक में आता है, स्टेट वाइज कौन सा सेक्टर में कौन सा ऐसा स्टेट है जो सोलर एनर्जी में मैक्सिमम पोटेंशियल है, रिन्यूएबल एनर्जी में, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में, यहां से क्वेश्चन आता है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन मैंने बता दिया। पॉल्यूशन और उनके इंपैक्ट को देके जाना है। वाटर पॉल्यूशन की वजह से कौन से बीमारियां होती है, एयर पॉल्यूशन से कौन सी बीमारी होती है, यहां से क्वेश्चन पक्का फिक्स्ड आएगा। और करंट अफेयर से क्वेश्चन फिक्स्ड है आपका। ओके, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है
तो बेस्ट मंत्रा क्या है पता है? बेस्ट मंत्रा यहां पे है आपके पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कभी मिस मत करना। इस यूनिट से पीवाईक्यूज मतलब 2018 से मैं बोलूंगा 2019 से मैं मान लो 2019 से 2022 तक जितने भी पीपल डेवलप्ड एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। छोड़ के भी जाना नहीं है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आइदर वो पेपर 1 हो पेपर 2 है, क्योंकि ये एग्जाम को क्लियर करने का मंत्रा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि हां पढ़ लिया आंसर जान लिया खत्म, नहीं, आंसर को समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहे समझना है, 4 ऑप्शन के ऑप्शन को भी गूगल करना है या फिर जैसे भी करके अच्छे से पढ़ना है, उसे 4 ऑप्शन को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो ऐसे क्या होगा, एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और दूसरा आपका क्या होगा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस होगा। मतलब एमसीक्यू प्लस कंसेप्ट साइड बाय साइड दोनों चलते रहेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत कीमती है हमारे लिए, एक एक मिनट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्मार्ट वर्क करना है, हमें गधे की तरह पढ़ना नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क कम करना है। हार्ड वर्क करो बट हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू जेआरएफ, इक्वल्स टू एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन। तो वही अप्रोच को फॉलो करना है। ओके, तो यहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया है जहां से हर साल हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आते हैं, और ये सब टॉपिक को मिस नहीं करना। दोबारा बोलूंगा, मिस मत करना, जैसे भी करके इसको पढ़ के जाना है आपको। ओके, चलिए तो आज के लिए हम यहीं पे सेशंस को एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा, अगर ये सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। और उसके बाद जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप देखो ये सेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ तो शेयर करते रहिए। और अगर हमारे चैनल में नए जुड़े हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि सबसे फर्स्ट सबसे तेज नोटिफिकेशन को आपको हमारे आईएफएस की तरफ से इसी तरह मिलते रहेगा। और एक चीज, मंडे से हमारा एक न्यू यूट्यूब सीरीज स्टार्ट होने वाला है पेपर 1 के ऊपर। ओके, पेपर वन की हुंकार सीरीज, जहां पे हम मोस्ट प्रोबेबल पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। क्या मॉक टेस्ट होगा, लाइव मॉक टेस्ट हम आपके साथ करने वाले हैं यूट्यूब में, तो डेफिनेटली आपको वो सेशन भी जुड़ना है एंड आपको देखना है कि आप 50 में से कितने क्वेश्चंस राइट कर रहे हो। ओके, विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद मी। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए। बहुत ही कम समय बचा है हमारे लिए, बिल्कुल भी समय को हाथ से निकलने नहीं देना है, कोशिश करते रहना है, आखिरी दम तक कोशिश करना है, मेहनत करना है, एंड डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव होगा। ओके, विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद मी एंड हैप्पी लर्निंग।